हेलो एवरीवन, मिस्टर विपिन, स्वागत है सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि नाउन के बारे में। जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया, हम चाहते हैं कि नाउन बता दें। मैंने बताया था कि बारी बारी कर करके एक एक वीडियो मैंने दूंगा, जैसे कि कुछ मिले। तो आइए, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने डिटेल्स बताया था, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं, कितने पॉइंट्स पाए जाते हैं। अब दूसरी बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने भी पार्ट हैं, जितने भी काइंड्स हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मैंने सारा पार्ट लिखवाया। अगले वीडियो पे जाए आप देखें तो सारा पार्ट मैंने लिखवाया। अब मैंने चाहा कि बारी बारी से एक एक वीडियो दूं जो कि आप कुछ सीख पाए। तो देखिए, मैंने हेडिंग देंगे नाउन। बहुत सारे नाउन पढ़े होंगे, ऐसे बहुत सारे बुक्स में भी नाउन पढ़ते हैं, यानी कि दुनिया की हर इंग्लिश बुक में नाउन इज द मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग विद द ग्रामर। मेरे प्यारे साथियों, तो नाउन क्या है, एक्चुअली होता क्या है। मैंने जब बच्चा था तो नाउन का डिफिनेशन पढ़ा, जब थोड़ा सा 1 में गया तो भी नाउन का पढ़ा, 2 में गया तो भी नाउन, 3 में, मतलब बाय लिंक से हम लोग जो है नाउन का डिफिनेशन, नाउन का इंट्रोडक्शन, बट हम अभी तक नहीं जानते कि एक्चुअली नाउन होता क्या है। आइए देखते हैं नाउन होता क्या है। तो नाउन इट मींस इन हिंदी संज्ञा होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड द संज्ञा। बहुत सारे बच्चे से मैंने पूछा कि बताइए भाई मीनिंग का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग क्या मतलब, वेरी डिफरेंट बिटवीन मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो मैंने नाउन का मीनिंग संज्ञा लिखा। अब देखिए डिफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम दुनिया की नाउन जो है, जैसे 12th क्लास का बच्चे लोग को जो मैंने पढ़ाता था कि नाउन क्या होता है, तो मैंने उनको बारीकी तरीके से बताया कि नाउन क्या है। लेकिन अब छोटे बच्चे के लिए वीडियो मैंने शेयर कर रहा हूं, जो देखेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन। मेरे प्यारे साथियों, डिफिनेशन में नाउन का दिया जो है, और एक्चुअली नाउन इज एनीथिंग। पहले मैंने बोल दिया कि नाउन इज एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड द नाउन। यानी जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीज सुनते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज खाते हैं, एक्चुअली होता क्या, नाउन है। दुनिया की एक एक वस्तु जो है ना, वो नाउन है, उसे नाउन है। तो पहले ध्यान देना कि नाउन क्या है। तो ये लिखेंगे a noun is name of person place और, आइए मैं समझा दूं। ऐसे राम, बुक, पटना, एडीसी। मैंने लिखा कि a noun is name of person, place और, यानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति उसे नाउन कहते हैं। योर नाउन है एक्चुअली प्लेस। दुनिया के जितने भी प्लेस इन द ऑल ओवर वर्ल्ड उसे प्लेस कहते हैं, तो प्लेस को नाउन कहते हैं। इसके बाद जो थिंग्स है, एवरीथिंग इज नाउन, मैंने बताया। तो ये मेरा डिफिनेशन हुआ नाउन का। मैंने लिखा एग्जांपल में राम, बुक, पटना, एडीसी। ओके, अब चलते हैं नाउन का टाइप्स में बता दूं। तो लिख सकते हैं, पहले हम जानते हैं कि नाउन का जो कैसे होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि नाउन का 5 भाग होता है, नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। देयर आर, ऐसे लिख देते हैं कि देयर आर 5 kinds of the noun। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं कि देयर आर 5 kinds। दुनिया की कोई भी व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो नाउन जो है वह 5 भागों में बांटा जाता है। तो जब नाउन को 5 भागों में बांटा गया तो मैंने लिखा
प्रॉपर नाउन, दूसरा में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने 5 लिख दिया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह वगैरह। यानी कि 5 नाउन तो है लेकिन 5 नाउन नहीं है। मात्र नाउन कितने हैं? तो नाउन लगभग 3 होते हैं। लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न नाउन, मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ modern noun. Classification of modern noun. We can found under 3 kinds of noun. We can found under 3 kinds of noun. मैंने पढ़ा कि नाउन का 5 भेद होते हैं, संज्ञा का 5 भेद होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। बट क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न नाउन यानी नए तरीके से जो नाउन है उसे हम लिख सकते हैं वी कैन फाउंड अंडर 3 काइंड्स। अब आइए कि वी कैन फाउंड अंडर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। कैसे 3 काइंड्स? मैं लिखता जैसे मैंने डिफिनेशन बताया, डिफिनेशन को मिटाता हूं, इसके बाद मैंने बताता हूं कि 3 काइंड्स नाउन कैसे बना। देखिए ऐसा कुछ नहीं किया लगे, गलती नहीं होगी, यही नाउन टोटल का टोटल रहेगा। लेकिन आइए देखते हैं कैसे 3 काइंड। मैंने अगर बोल दिया कि फर्स्ट में लिख दिया है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब मैंने प्रॉपर नाउन मैंने लिखा, इसके बाद लिख दिया काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। थर्ड मैंने लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। मेरे प्यारे साथियों में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। मेरा कहना है कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अब में देखिएगा प्रॉपर नाउन को अलग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देखिए तो कि काउंटेबल नाउन का पहला डिफिनेशन और अनकाउंटेबल नाउन का, जैसे ही आप डिफिनेशन जानते हैं तैसे ही आप भज्जी नाउन को उड़ा दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आइए हम लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसको है? एक्चुअली प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो लिख सकते हैं डिफिनेशन में ए प्रॉपर नाउन रिफ्रेश of particular person, place और, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, मैंने लिखा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर। ध्यान दीजिए पर्टिकुलर होता है, इसका मतलब जो होता है कि पर्टिकुलर मींस खास। मैंने क्या बोला कि पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि पर्टिकुलर यानी खास व्यक्ति, पर्सन मींस व्यक्ति, खास जगह और खास वस्तु का यदि बोध कराता है तो लिख लेना कि वो जो नाउन होगा वो एग्जैक्टली एकदम, वो जो नाउन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा कि प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राम, ये बताइए राम क्या है? प्रॉपर है। राम, सीता, पटना, एक्सेट्रा, ये जो नाउन हुआ। अब मैंने प्रॉपर नाउन का, अब मैंने लिखा कि काउंटेबल। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिल करके काउंटेबल नाउन बनता है और
ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर के काउंटेबल नाउन बनता है, और ये दोनों नाउन मिलकर के यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल नाउन का निर्माण होता है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके एक अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण होता है। वो कैसे? अब मैंने बताऊंगा कि वो कैसे होता है। तो मैंने पहले लिख दूं तो डिफिनेशन। अब आइए देखते हैं, मैंने बताया, फिर से एक बार देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर के काउंटेबल नाउन का निर्माण होता है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर के अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण होता है। आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा, इंग्लिश पढ़ना तो दूर की बात है, यहां सिखाई जाती है। ध्यान देना, मेरे सामने मैंने क्या लिखा, प्रॉपर नाउन। मैंने सेटिस्फाइड कर दिया कि प्रॉपर नाउन होता है क्या, व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन, रिफ्रेश ऑफ पार्टी, रिफ्रेश यानी बोध कराना, वैसी संज्ञा जो कि रिफ्रेश कराता है पर्टिकुलर यानी खास वस्तु, खास व्यक्ति, खास आदमी, खास जगह, खास वस्तु का, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक शब्द। अब देखिए, अब पहले हम समझते हैं दूसरी में कि काउंटेबल नाउन। फर्स्ट मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, दूसरा लिखा काउंटेबल नाउन, COUNTABL। काउंटेबल में छोटे छोटे बच्चे सीखेंगे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखेंगे, एक मिनट समझ में आएगा। काउंटेबल नाउन कहेंगे किसके, हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, विच नाउन यानी विच थिंग्स कैन बी काउंटेड। लिख दो, विच थिंग्स कैन बी काउंटेड। मेरे प्यारे बच्चों, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मेरे साथ मैंने कहा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन मिलकर के यानी कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन मिल करके एक काउंटेबल नाउन का निर्माण होता है। तो मैंने क्या कहा कि विच थिंग्स कैन बी काउंटेड यानी कि विच थिंग्स वैसा वस्तु सकते हैं क्या, काउंट मींस गिनना, यानी कि वैसा वस्तु, वैसा थिंग, वैसा चीज जो गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी मैंने तो बताइए तो क्या काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है कि ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप में व्यक्ति नहीं गिनाएगा, गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा। तो आइए मेरे साथ, तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन ये जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा, तो क्या वो नहीं गिनाएगा, तो कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल। सेटिस्फाइड होंगे आप, मेरे आई होप यू आर सेटिस्फाइड। अब मैंने तीसरा नाम मैंने लिखा कि अनकाउंटेबल। मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को मिला करके आपका अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण होता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कैसे होगा। तो मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बाद मैंने लिखा मटेरियल नाउन। अब दोनों का डेफिनेशन ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इसके बाद आप समझ सकते हैं। सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड, पहले पर ध्यान दीजिएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वैसे संज्ञा होता है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे गिन सकते हैं ना जी। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन में मैंने बताया कि द्रववाचक संज्ञा, तो क्या पानी ले लो, द्रववाचक संज्ञा में क्या है, मिल्क आएगा, वाटर आएगा, ऑयल आएगा, तो क्या कैन बी काउंटेड। तो लिखना होगा मेरे साथ, अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन क्या होगा आपको याद होगा मेरा एकदम। तो पहले काउंटेबल में एग्जांपल लिखते हैं, जैसे विच थिंग्स कैन बी काउंट, जैसे लिख लो भाई, बुक लिख लो ना, पेन लिख लो ना, लिख लो मैंगो लिख लो ना, एडीसी। आप एग्जांपल लिखते रहे, कमेंट में बताते रहे, मैंने सॉल्व करके बता दूंगा। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, मैंने सेटिस्फाइड किया कि दोनों नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मैंने डेफिनेशन, आप जैसे ही आप काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन दिया होगा तैसे ही अनकाउंटेबल नाउन का आपने डेफिनेशन याद किया होगा और लिख लिया। आइए यू अंडरस्टैंड uncountable noun may be the possible right meaning on the word. First you have to that
which things can't be counted is called uncountable now। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल और मैंने लिखा which things can't be counted। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे काउंट कैन नहीं लिखा, कैन नॉट, यानी कि आप जानते होंगे कि कैन प्लस नॉट इक्वल टू होता है कांट। अगर नहीं है समझ में तो कमेंट में फर्स्ट पर लिखेंगे, मैंने समझा दूंगा। इसलिए कि which things can't be counted, वैसा वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे जो हम कहेंगे अनकाउंटेबल। आगे मैं बताऊं, थैंक्स फॉर अ लॉट। आज के लिए वो इतना काफी। मैंने चाहूंगा आप लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और धूम मचा दें, छोटे छोटे बच्चों को दें कि ये कुछ सीखें जो अंधकार में उन्हें प्रकाश में लाने का प्रयास करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि जो मुझसे प्यार करते होंगे, जो मेरे इस स्ट्रगल से मेहनत से प्रसन्न होंगे और मेरे मेहनत का जो तजुर्बा है पढ़ाने का, बिल्कुल तजुर्बा नहीं, मैं तो प्रयास करता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ दूं। जिस प्रकार से कोई मिठाई बांटता है उस प्रकार से मैं सोचता हूं कि कुछ दूं और दे करके कुछ मनोरंजन का प्रतिभागी बनूं। और आप लोग बस आज इतने इसके लिए धन्यवाद। शेयर करिए।